अभी एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आप दुबई से इंडिया तो वापस आ गए। अब आप देख रहे होंगे, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं। तो जी। दिल्ली की एक्सपेंशन रुक ही नहीं रही है। ठीक हम्म। है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन आ गया। 70 70 80 80 किलोमीटर तक रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जा रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर भी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ दुबई से ज़्यादा हमारे अपने भारत देश इंडिया में होने जा रही है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास फ्यूचर स्मार्ट सिटी बन रही है। और स्मार्ट सिटी भी एक नॉर्मल स्मार्ट सिटी नहीं, एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इसलिए दुबई के ऊपर सब लोगों का फोकस है। अब इस एग्जाम्पल को आप समझिए कि अगर आप एक क्रिकेट के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्रिकेट के अंदर अगर आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और आपको फुल प्रैक्टिस है, और आप एक खाली ग्राउंड के अंदर जाके बैटिंग कर रहे हैं, और आप वहां पे प्लेड कर रहे हैं, जस्ट आपने प्लेड किया, टच किया, बॉल बाउंड्री के बाहर। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड पीयूष सिंह राणा, ट्राई सिटी एंड दुलेरा रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आज आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण लोगों के मन में बहुत सवाल है। मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए रियल एस्टेट के 3 साल हो गए, बट उससे पहले मैं काम करता था एज अ बिजनेस। आई वॉज इन टू ट्रेडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एक स्पेशल शहर के साथ जिसका नाम है दुलेरा। दुलेरा आपने बहुत सुना होगा और कुछ डाउट्स भी होंगे। इन डाउट्स को फुली रिजॉल्व करने आज हर एक डाउट जो भी आपके मन में है उसको हम ख़त्म कर देंगे। एंड मेरी कन्वर्सेशन आज जिनके साथ हो रही है वह है देवनंदा, अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिन्होंने एनसीआर में काफ़ी बिजनेस किया है, दुबई में उन्होंने काफ़ी बिजनेस ग्रो किया है, एंड नाउ ही इज़ इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग अ बिजनेस फॉर दुलेरा। इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। ही इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं, देव सर जी। हेलो पीयूष जी। कैसे हैं कैसे सर? हैं? बस बढ़िया बढ़िया। सर। सर मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आपने एनसीआर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी, उसके बाद आप जैसे दुबई शिफ्ट हो गए, तो दुबई से इंडिया वापस आने का आपने क्यों प्लान किया? देखिए, इसके पीछे ना कुछ खास रीज़न है, जो मैं आज पब्लिकली आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब पूरी दुनिया दुबई में फोकस कर रही है, दुबई के अंदर आज रियल एस्टेट में नंबर वन लेवल पे बिजनेस हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठे होकर दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि दुबई एक बिजनेस हब है। जी। दूसरा, टैक्सेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि टैक्स फ्री है पूरे दुबई के अंदर। आप जितनी मर्जी इनकम करो, कुछ भी बिजनेस करो, आपके ऊपर गवर्नमेंट का शिकंजा नहीं बचेगा। एक आप टैक्स फ्री इनकम कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दुबई के अंदर रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है। आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं वहाँ पे, इंडिया से तो ज़्यादा रेंटल इनकम है आपको, बिल्कुल। यूके से भी ज़्यादा रेंटल इनकम है। इसलिए दुबई के ऊपर सब लोगों का फोकस है। अब इस एग्जाम्पल को आप समझिए कि अगर आप एक क्रिकेट के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, क्रिकेट के अंदर अगर आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और आपको फुल प्रैक्टिस है, और आप एक खाली ग्राउंड के अंदर जाके बैटिंग कर रहे हैं, और आप वहां पे प्लेड कर रहे हैं, जस्ट आपने प्लेड किया, टच किया, बॉल बाउंड्री के बाहर, मतलब चौका लग गया। जी। उसके कंपेयर में अगर आप एक बहुत एक्सपर्ट प्लेयर है, और अगर आपने वहां पे जितनी मर्जी फास्ट बॉल आए, स्पिन बॉल आए, कैसी भी बॉल आए, आप हर बॉल को फेस कर रहे हो, हर बॉल पे अपना शॉट ले रहे हो, और शॉट लेने के बावजूद भी आप जिधर मर्जी ट्राई कर रहे हो, कोई ना कोई फील्डर आपकी बॉल को रोक लेता है, बाउंड्री तक टच नहीं होने देता, जी। तो आप चौका स्कोर नहीं बना पा रहे हो। सेम वही चीज दुबई और इंडिया के अंदर धुलेरा में आने का रीजन है। दुबई के अंदर आज मार्केट, पूरी मार्केट वहीं पर ही फोकस कर रही है, जबकि ग्रोथ दुबई से ज़्यादा हमारे अपने भारत देश इंडिया में होने जा रही है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास फ्यूचर स्मार्ट सिटी बन रही है।
और स्मार्ट सिटी भी एक नॉर्मल स्मार्ट सिटी नहीं, एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, प्लेटिनम रेटेड। आप एक चीज समझो कि प्लेटिनम प्लेटिनम रेटेड इसको क्यों मिला है? प्लेटिनम रेटेड इसको इसलिए मिला है क्योंकि इसके अंदर सभी सेक्टर्स एक ही जगह पर आके अपने प्लांट्स, अपनी इंडस्ट्रीज लगा रही हैं, जो कि धुलेरा। दैट्स वाई आई मूव्ड इन धुलेरा फ्रॉम दुबई। बहुत बढ़िया। अभी एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आप दुबई से इंडिया तो वापस आ गए। अब आप देख रहे होंगे, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं, जी। तो दिल्ली की एक्सपेंशन रुक ही नहीं रही है। ठीक हम्म। है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन आ गया, 70-70 80-80 किलोमीटर तक रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जा रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। सो वहां पर भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसे छोड़ के आप फिर दुलेरा पे क्यों एम्फोसाइज कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो भी ग्रैंड सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, चाहे दिल्ली होगी, चाहे मुंबई होगी, चाहे बैंगलोर, कोलकाता, जो भी मेजर सिटीज़ है, चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, आप सभी जगह, जैसे आपका ही शहर मान लें, जी, तो यहाँ पे भी ग्रोथ तो यहाँ पे भी हो रही है। एरो सिटी अभी आपकी लेटेस्ट बनी है। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, वो 2 से 3 गुना तक सीमित है। मतलब एक एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट लगा देंगे तो आप 2 टाइम 3 टाइम कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर्स के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है आपका। लेकिन धुलेरा पूरे इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पर आप वो ग्रोथ पा सकते हैं जो कि आपको बचपन में स्टोरी सुनाई जाती थी। जैसे हमारे बुजुर्ग जो बड़े पेरेंट्स होते थे, वो हमारे को कई बार एग्जांपल देते थे कि बेटे, हमने यहाँ पर अगर प्लॉट लेना अगर ले लिया होता, यहाँ पे इतना सस्ता प्लॉट मिल रहा था, 5,000 रुपये स्क्वायर यार्ड था, 2,000 रुपये स्क्वायर यार्ड था, आज ये 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड पहुंच गया है। बिल्कुल। और हम पूछते थे कि पापा फिर आपने लिया क्यों नहीं? कहते थे पैसे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं था। मतलब फ्यूचर के ऊपर विश्वास नहीं था कि यहाँ पे ग्रोथ होगी, और वो उस मौके से चूक गए। तो आज हम वो पछताते हैं कि भाई ऐसा पापा आपने क्यों नहीं लिया, हमारी लाइफ बन जाती, हमारा फ्यूचर बन जाता, हम ऐश कर रहे होते इस टाइम पे। वही अपॉर्चुनिटी आपको आज की डेट में धुलेरा स्मार्ट सिटी में मिल सकती है। दैट्स वाई कि हम दिल्ली एनसीआर या किसी भी देश की किसी भी सिटी के अंदर, वहां ग्रोथ 100% ग्रोथ होनी है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं होनी 10 टाइम, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। वो ग्रोथ ओनली ओनली इन धुलेरा। अभी अब आप 20 टाइम्स 10 टाइम्स कह रहे हैं, जी। बट जो रिसेंट हम एक आसपास से लोगों से सुनते हैं कि एक हम्म। दुलेरा के साथ एक स्कैम वाला वर्ड भी जुड़ता जा रहा है, कि एक दुलेरा स्कैम है नहीं है, फ्यूचर है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, धुलेरा एक बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों। धुलेरा वाकया में एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम किस चीज के लिए है? स्कैम सिर्फ इसलिए है जो कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है ना, उन लोगों के दिमाग के ऊपर एक पर्दा डाल रखा है, बस वही स्कैम है। जब वो पर्दा हट जाएगा तो उनका ये स्कैम वर्ड फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। धुलेरा के अंदर स्कैम तो हो रहा है, लेकिन स्कैम क्यों हो रहा है? जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसकी प्रॉपर उसके दस्तावेज कंप्लीट हैं या नहीं, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज धुलेरा के अंदर लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कुछ चीजें कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन गैप है लोगों के। प्रॉपर्टी बाय करते हैं जब वो लोग, तो कम्युनिकेशन गैप क्या है कि वो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते। कई कई प्रॉपर्टीज का एनए क्लियर नहीं है, कई प्रॉपर्टीज का एनओसी क्लियर नहीं है। वही आज आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, लेकिन एनओसी नहीं मिला आज तक किसानों से जिनकी प्रॉपर्टी है, वो 2 साल बाद, 5 साल बाद आपके ऊपर केस भी ठोक सकते हैं कि भाई साहब, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने तो एनओसी दिया ही नहीं। उनके प्रॉपर्टी के ऊपर उनके फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम है, जो भी प्रॉपर्टी आप धुलेरा में खरीदे, उसका एनए चेक करें कि वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर उसको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आप उसका एनओसी सर्टिफिकेट देखें कि जो भी प्रॉपर्टी जिनके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, उन सभी क्लाइंट्स से आपको एनओसी मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी। एनओसी चेक करने, उसके बाद आपने ये चेक करना कि वो प्रॉपर उसके लिए टाइटल क्लियर है या नहीं क्लियर है। कि टाइटल क्लियर है कि वो रेजिडेंशियल के लिए है या वो कमर्शियल के लिए पास है।
उसके बाद गवर्नमेंट से अगर नक्शा पास हो गया आपका तो उसको यूनिट प्लान पास बोलते हैं। तो यूनिट प्लान पास वाली कोई भी प्रॉपर्टी आप धुलेरा में किसी भी कंपनी से खरीद लेंगे वो आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसलिए मैं वही सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदे एक ऐसी कंपनी से खरीदे जिनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। और आपका कहना है कि अगर हमें दुलेरा में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखो एक बात के लिए मैं दोबारा आपको रोकूंगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा ना स्कैम है, जिसने इन प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज सारी लीगैलिटी को चेक नहीं किया उसके साथ तो स्कैम ही होना है। तो उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है लोगों के सामने कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने धुलेरा को बदनाम कर देना है। एक्चुअल में धुलेरा कोई स्कैम नहीं है, धुलेरा में तो फ्यूचर है लोगों का। जो आज धुलेरा में इन्वेस्ट करेगा वो फ्यूचर के अंदर अपनी पुश्तों तक को घर बैठे बैठे पैसा खिलाएगा। इतना ग्रोथ है धुलेरा के अंदर। धुलेरा में आप कहीं पे भी धुलेरा के 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो इन फ्यूचर में विद इन 5 to 10 ईयर्स में वहां का नक्शा ही बदलने वाला। वहां का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत आ रहा है कि लोग दुबई सिंगापुर को छोड़ के धुलेरा घूमने के लिए जाया करेंगे। ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन वहां पे बनने वाला है। आप बच्चों को धुलेरा घूमने के लिए लेके जाओगे अगले 5 से 10 साल बाद। सो आपका कहना है कि हमें दुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट डेफिनेटली करना चाहिए। ऐसी क्या चीजें हैं हमें अगर हाईलाइट कर सके कि दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ दुलेरा, तो क्या क्या है मेन रीजंस जिसमें हमें दुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाईलाइट्स क्या हैं? देखो हाइलाइट्स धुलेरा की मैं ये कह सकता हूं कि एक आम लेमैन, एक आम व्यक्ति जिसकी इनकम 10,000 15,000 20,000 अंडर 50,000 भी आज अर्न कोई कर रहा है तो वो भी एक प्रॉपर्टी खरीदने का सपना अपना पूरा कर सकता है। डेट्स वाई आप धुलेरा को हम प्रमोट कर रहे हैं कि एक आम व्यक्ति का भी सपना पूरा होना चाहिए ना, कि एक आम व्यक्ति 15 से 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए में एक एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, अगर गाजियाबाद ले लो, अगर दिल्ली का नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, मानेसर ले लो, वहां पे आपको 20-25 लाख रुपए का 1 BHK फ्लैट मिलता है जिसमें सिर्फ 700-600 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। मतलब कि वो 50 गज 60 गज का होता है। उतने ही पैसों में आपको यहां पर 300 से 400 गज की जमीन मिल जाती है धुलेरा में। डेट्स वाई क्योंकि धुलेरा आज की डेट में भी बहुत सस्ता है। जिन लोगों ने असली क्रीम खानी थी वो तो आज से 5 साल पहले 6 साल पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं धुलेरा में। लेकिन आज एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी धुलेरा एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है जहां पे एक आम आदमी भी इन्वेस्टमेंट करके वही फ्यूचर को की ग्रोथ ले सकता है, वही फ्यूचर उसका बना सकता है अपनी लाइफ को। आपने बताया दुलेरा एक इंडस्ट्रियल शहर है, जी ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है। सो इसका क्या मतलब है इंडस्ट्रियल सिटी के? देखिए दो तरीके की स्मार्ट सिटीज होती है, एक होती है ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और एक होती है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं, सोनू शर्मा जी हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि देखो जो सिटी पहले से ही बनी हुई है, मतलब जैसे फरीदाबाद है, उसको और डेवलपमेंट उसमें की जा रही है तो वो ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी है। मतलब उसको रिक्रिएट किया जा रहा है, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, थोड़ी सी रोड क्लियर किए जा रहे हैं, ग्रीनरी लाई जा रही है, तो वो ब्राउन फील्ड है। लेकिन जो बिल्कुल ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिग फ्री, मतलब जड़ से बनाया गया एक शहर, जैसे एग्जांपल है चंडीगढ़, आप देखते हैं कि आपका पंचकुला चंडीगढ़ ये एक जड़ से प्लांट सिटी है। सेम प्लांट सिटी जो बिल्कुल जड़ से बनाई जाती है उसको ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बोलते हैं। और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंदर भी इसीलिए इसको नाम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन रहित, मतलब विदाउट पोल्यूशन जितनी भी फैक्ट्रीज जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगनी है इन फ्यूचर के अंदर वो सभी पोल्यूशन फ्री है। डेट्स वाई धुलेरा कॉल्ड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। दुलेरा में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। धुलेरा में आप मिनिमम 10 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, आप मैक्सिमम 10 करोड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की जो पूंजी होती है वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक वो एक उसकी सेविंग होती है, तो 10 20 50 लाख नॉर्मल है। आप 1 करोड़ भी लगा सकते हैं, 2 करोड़ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो एक एक सबसे बड़ी खासियत जो मैंने अभी यही बताया कि अंडर कंट्रोल आपको रेट है अभी, मतलब 10,000 से भी कम है प्राइस अभी धुलेरा के अंदर।
तो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तो प्राइस बहुत ही लो है। तो इसलिए आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं लोगों की। और आप क्या कहेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है दुलेरा में? डेफिनेटली बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है धुलेरा के अंदर। देखिए, आज से 3 साल पहले की अगर मैं आपको धुलेरा की हिस्ट्री बताऊं, तो 3 साल पहले धुलेरा के अंदर 2,000 रुपए, 2,200 रुपए, 2,500 रुपए रेट चल रहा था। आज 8 से 9 हजार रुपए रेट चल रहा है पर स्क्वायर यार्ड का। तो आप से सोचिए कि जो 3 साल के अंदर 4 गुना की ग्रोथ कर चुका है, प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं 4 गुना, तो अगले 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्या उसका फ्यूचर होने वाला है, तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि 2026 के अंदर हमारा एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, डेडलाइन दे रखी है, एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी न्यू कंपनीज, न्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो कि धुलेरा में अपने 5 स्टार होटल बना रही हैं। जापान की कंपनी आ रही है, एजू आ रही है, रॉकयान ग्रुप है जो, वो अपने 5 स्टार होटल, पूरा डेलीकेशन अभी आ रखा था लास्ट मंथ धुलेरा के अंदर, जो पूरी अपने जहां जहां उन्होंने 5 स्टार होटल बनाने हैं वो पूरी जगह डिसाइड करके गए हैं। तो एक मत लिस्ट बताएंगे आप, कौन सी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी दुलेरा में इन्वेस्ट कर दिया है? देखो, व्यूअर जरूर जानना चाहेंगे कि मतलब एक बड़े प्लेयर्स अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे लिए तो जरूर उन्हें फॉलो करना चाहिए। देखिए पीयूष जी, आज इंडिया में सबसे बड़ा जो नाम है, इंडिया के अंदर तो नाम है ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमारे नाम है टाटा साहब। तो जब टाटा आ जाती है तो टाटा के पीछे जो टॉप ब्रांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आज भी धुलेरा के अंदर टाटा की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद रिलायंस, अडानी ग्रुप, बहुत सारे टॉप ब्रांड्स हैं जो कि धुलेरा में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वहीं लग रहा है, 1100 मेगावाट ऑलरेडी असेंबल्ड हो चुका है, 300 मेगावाट ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहा है वहां पे पिछले 1 डेढ़ साल से। तो आप सोचिए कि टोटल 5,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगने वाला है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। तो वो इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है जितनी पूरी बिहार स्टेट को चाहिए, जितनी पूरी दिल्ली स्टेट को चाहिए। तो उतनी बिजली जो उत्पाद की जा रही है सोलर प्लांट से, वो खाली धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए की जा रही है। तो उनको फ्यूचर पता है कि यहाँ पे इतने लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड होनी है, इतने लोगों का रेजिडेंस होना है। मोर देन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अगले 10 साल के अंदर धुलेरा में मूव होने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो आप एक चीज समझ सकते हो, अगर 2 करोड़ नहीं, आप उसका 10% भी माने, अगर 2 लाख लोग भी आ जाते हैं तो 2 लाख लोगों के लिए कितनी फैसिलिटीज चाहिए। उनके लिए खाने के लिए राशन भी चाहिए, उनको दूध भी चाहिए, उनको सारी जो उनकी डेली रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसलिए धुलेरा के अंदर जिसने भी आज इन्वेस्ट कर दिया, उसका ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर। आंखें बंद कीजिए और धुलेरा में इन्वेस्ट कीजिए। आपका कितना ब्राइट फ्यूचर है देव सर? आपने इन्वेस्ट किया दुलेरा में? डेफिनेटली, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने धुलेरा में विजिट किया था आज से 2 साल पहले, तो मैं आपको अपनी वीडियो में भी शेयर करूंगा, आपको लिंक्स कुछ शेयर करूंगा। दोस्तों आपको भी लिंक्स प्रोवाइड करेंगे पीयूष जी। तो वहां पर आपको मैं खुद वहां पे दिखाऊंगा कि जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था साइट देखने, जब मैं गया वहां पर, तो वहां पे पानी भरा हुआ था 1-1 फीट तक। मैं अपनी वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों को। तो पानी 1-1 फीट तक भरा हुआ था। मैं खुद हैरान था कि यहाँ पे एयरपोर्ट कैसे बन सकता है, खाली बोर्ड लगाने से एयरपोर्ट थोड़ी बन जाएगा, गवर्नमेंट की प्लानिंग से, पता नहीं गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, क्या फ्यूचर है क्या नहीं। लेकिन आज जाके देखिए, सिर्फ 1.5 से 2 साल के अंदर वहां पे जहां पानी भरा हुआ था वहां पे रनवे बन चुका है। तो आप उसकी स्पीड लिमिट देख सकते हैं। जहां पे गड्ढे खोदे हुए थे, खाली लेंटर डल रहा था, वहां पर हाईवे बन के तैयार है, उसके ऊपर से ट्रक जा रहे हैं। आप खुद भी अब धुलेरा में विजिट करने जाएंगे दोबारा, तो आप खुद देखेंगे कि आप एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर से जाएंगे। तो वहां पर 1.5 साल पहले खाली नींव खुद रही थी। तो इतनी तेजी से वहां की डेवलपमेंट हो रही है। तो आप ये सोचो कि अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल जो रोड मैप बना हुआ है, जो हम अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बना रहे हैं इसके ऊपर वीडियो, जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो 100% होनी है वहां पर। एक दुबई से भी खूबसूरत सिटी धुलेरा इन फ्यूचर में बन के तैयार हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो समय है ना, वो समय गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट के लिए धुलेरा। जी।
मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया है एंड आई होप मेरी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देंगी। एंड अभी कुछ सवाल, जब भी हम किसी से दुलेरा के बारे में बात करते हैं ना, मैं ट्राई सिटी से हूँ, देव सर एनसीआर से हैं, तो हम जब भी दुलेरा के बारे में बात करते हैं सर, एक सबसे ऑफन जो क्वेश्चन आता है ना, कि दुलेरा दूर है तो कैसे इन्वेस्ट करूँ मैं, मुझे कुछ पास में बताओ, मैं इतनी दूर नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये एक अहम सवाल है। जब भी हम धुलेरा के बारे में डिस्कस करते हैं, आप किसी भी इन्वेस्टर के साथ एक बार बैठें बात करने के लिए। जी। जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ बैठेंगे और जैसे ही आपने गुजरात का नाम ले लिया, आप नॉर्थ इंडिया के, मान लो पंजाब, आपका पंजाब समझ लेते हैं, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है। तो आप जैसे ही गुजरात का नाम लेंगे, जैसे ही धुलेरा का नाम लेंगे, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि सर ये तो इतनी दूर है, हम तो आसपास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम इतनी दूर जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो इसका देखो, जब तक आप धुलेरा के बारे में अपने इन्वेस्टर्स को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वहां की, कि वहां का फ्यूचर क्या है, वहां पे क्या आने वाला है, क्यों आप वहां पे पैसा लगाएंगे, जब तक उसका रीजन, उसका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक लोगों को धुलेरा दूर ही लगेगा। जैसे एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, तो हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट बनने जा रहा है धुलेरा में। तो आप ये सोचो कि 1 आवर की फ्लाइट के अंदर आप डायरेक्ट अपने घर के सामने अपने धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर लैंड करेंगे। तो जब फिर तो दूर नहीं रहेगा। आप अभी भी कोई किसी स्टेट से बिलोंग करता है, कोई मुंबई से, मुंबई वाला दिल्ली में जॉब कर रहा है, दिल्ली वाला मुंबई में जॉब कर रहा है, तो 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम लो, तो उनको तो दूर नहीं लगता। तो मुंबई वाले लोग दिल्ली में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिल्ली वाले लोग हिमाचल में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये नहीं होता, जहां पे आपके पैसे की, आपकी इन्वेस्टमेंट की मल्टीपल ग्रोथ हो रही है, हमें वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि दूर और पास को सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। रियल एस्टेट के अंदर गुजरात नंबर 1 है, सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, लीगैलिटी में, हर चीज में। तो व्हाई नॉट, कि हम दूर और पास क्या होता है, जहां मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना होना है, मैं तो वहां पैसा लगाऊंगा। अगर मैं 1 करोड़ पे आज लगाता हूं अपने शहर के अंदर, और वहां पे अगले 5 साल 10 साल में वो 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं हो रहा, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर वही 1 करोड़ मेरा 10 करोड़ हो जाता है, और धुलेरा में हो रहा है, 1 घंटे की फ्लाइट पकड़ के हो रहा है, मैं ट्रैफिक जाम में दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं मुझे, तो मैं 1 घंटे के अंदर धुलेरा पहुंच के, मैं वहां अगर 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वहां पैसा लगाऊंगा। तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जब लोगों का वाई क्लियर करोगे, तो हर इंसान को धुलेरा की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब वो उसको डीपली समझेंगे, देखेंगे कि वहां ब्राइट फ्यूचर है हमारा, तो डेफिनेटली वो बिना आपको बताए अपने आप ही इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे आपके साथ। एक और, मतलब अब जैसे अब मैं दुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी करना चाहते होंगे इन्वेस्ट, तो आपकी क्या सजेशन है, किन के साथ जुड़ना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो, ये आपके मन की बात है कि आप किनके साथ जुड़ें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हम तो उसी के बारे में बता सकते हैं। जी। दोस्तों, मैं पिछले 2.5 साल से मिरिक इन्फाटेक के साथ जुड़ा हूँ। मिरिक इन्फाटेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मिरिक इन्फाटेक इस टाइम धुलेरा के अंदर नंबर 1 रैंक पे है, और जो कि प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं। धुलेरा एसआईआर के पास की जितनी भी लोकेशंस है, जो टॉप लोकेशंस हैं, उनमें मिरिक इन्फोटेक की प्रॉपर्टीज है। सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में सारी प्रॉपर्टीज है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट सोल्ड हुए हैं, सबसे पहली चीज है लोकेशन। लोकेशन हमारी, हर लोकेशन इतनी बेस्ट है कि सिर्फ धुलेरा एसआईआर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है हमारे सारे प्रोजेक्ट। तो पहली बात आती है लोकेशन। तो इसलिए जो बेस्ट और बेटर लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज आपको दे रही है, वो मेरिक इन्फोटेक दे रही है। आप और भी कंपनी से खरीद सकते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि जो आग के जितनी नजदीक होगा ना, उसको उतना सेक आएगा, उसको उतनी गर्मी महसूस होगी। तो बात गर्मी कौन सी, वो वाली गर्मी की बात कर रहा हूं मैं, पैसे की गर्मी। जितनी धुलेरा एसआईआर की ग्रोथ होगी, जितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगी, जितने प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उससे एप्रिसिएशन जो मिलना है, उन्हीं को ज्यादा मिलना है जो उसके 1 से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में है, 10 किलोमीटर के अंदर में धुलेरा एसआईआर के, उनको उसी के हिसाब से उतनी ग्रोथ उनकी होनी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरिक इन्फोटेक के साथ जुड़ें। तो मेरिक इन्फोटेक एक तो ट्रस्टेबल कंपनी है, सबसे बढ़िया कंपनी है, और बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको देती है धुलेरा के लिए। धुलेरा में जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, सबसे पहली चीज तो ये है कि वो विजिट आपको करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप अपने प्लॉट की बुकिंग करते हैं,
आपको धुलेरा का विजिट करवाते हैं, और वो पूरे इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपको बाय फ्लाइट बाय एयर आपको धुलेरा का विजिट करवाएंगे। विजिट करवाने के बाद जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, जब आप अपनी प्रॉपर्टी देख के बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यहाँ मेरा फ्यूचर है, तब आप बैलेंस पेमेंट कीजिए। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैं तो मेरे इन्फोटेक के साथ ही पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंपनी के साथ, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी कंपनी देती है जो कि रिटर्न के अंदर देती हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, लीगैलिटी, दस्तावेज, हर चीज़ कंप्लीट है मेरे इन्फोटेक के। तो आप मेरे इन्फोटेक से भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। सो आपका कहना है कि अगर हम मेरी इन्फोटेक के साथ जुड़ते हैं जी, सो हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो जाएगी, डेफिनेटली। क्योंकि 1 मंथ के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। जैसे ही आपकी फुल पेमेंट हुई, उसके विद इन 1 मंथ आपके ड्राफ्ट्स आपके पास आएंगे। आपको धुलेरा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घर बैठे बैठे आपकी रजिस्ट्री 1 महीने के अंदर आपके घर पे आ जाएगी। घर बैठे बैठे कैसे बिल्कुल, रजिस्ट्री हो सकती बिल्कुल। है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ सेलर को जाने की नीड रहती है। कंपनी के नाम पे ऑलरेडी रजिस्ट्री है, कंपनी ने रजिस्ट्री अपनी ट्रांसफर करनी है अपने प्लॉट होल्डर के नाम पे। क्योंकि जी, जितनी भी मेरे इन्फोटेक की प्रॉपर्टीज हैं वो सोसाइटी के अंदर है, मतलब गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको प्लॉट्स में देती है। तो गेटेड सोसाइटी में जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो फिर आप, कंपनी की जिम्मेदारी होती है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की। वहां पे बिजली पानी का कनेक्शन हो गया, आपका जो भी सीसी रोड हो गए, ट्री प्लांटेशन हो गया, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, एवरीथिंग, जितनी एमिटीज होती है, जो जो फैसिलिटीज होती है एक स्मार्ट सोसाइटी के अंदर, वो सारी मेरे इन्फोटेक प्रोवाइड करता है आपको। आप बता रहे हैं कि मेरी इन्फोटेक इज द बेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट, आप बिल्कुल। कह रहे हैं। सो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, इतनी अच्छी कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी? क्या लेके भागेगी आपका, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। भाई आपने पैसा दिया, जी, आपको अपने पैसे के बदले में आपको प्रॉपर्टी मिल गई, आपकी रजिस्ट्री होगी, जो बेनिफिट्स कंपनी दे रही है वो भी आपको रिटर्न में लिख के दे रही है कंपनी, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दे रही है जी, वो भी आपको कंपनी रिटर्न में लिख के दे रही है। वो आपका बोनस है, लेकिन जो आपने पैसा दिया उस पैसे की वर्थ की वैल्यू की, उतनी वैल्यू की ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। तो आप डे वन से ही सेफ होगे। उसके बाद आपका क्या लेके जाएगी, आप खुद बताइए कि क्या लेके भागेगी कंपनी। कंपनी का तो रोल ही खत्म हो गया। जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हुई, आपकी चीज आपके हाथ में आ गई, आप अपने घर बनाए, विला बनाए, कुछ भी बनाए, उसको एंजॉय करें, उसका रेंटल इनकम एंजॉय करें लाइफ टाइम तक। तो धुलेरा के अंदर तो ग्रोथ होनी है। जितने लाखों एम्प्लॉयज आएंगे वो रहेंगे कहाँ पे, वहीं रहेंगे जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। जी, बिल्कुल। मैं हमें जब हम दुलेरा की बात करते हैं तो काफ़ी एड्स, काफ़ी बिल्डर्स की एड्स हमें देखने को मिलती है, काफ़ी कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो हमें मिरीक इंफ्राटेक के साथ ही क्यों जुड़ना चाहिए? देखो, मेरे इन्फोटेक के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो साइड विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। जैसे ही आप अपनी बुकिंग अमाउंट डालते हैं, आपको बाय प्लेन बाय एयर ऑल ओवर इंडिया पे, आप किसी भी कोने में हो, आपको फ्लाइट टिकट फ्री मिलती है, होटल स्टे फ्री मिलता है और साइड विजिट फ्री मिलता है। जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप फुल पेमेंट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। अगर आप विद इन 3 मंथ्स मेरे के साथ पेमेंट करते हैं अपने प्लॉट की, तो कंपनी आपको 1.5% पर मंथ रिटर्न भी देती है अप टू 36 मंथ तक। उसके लिए लीगल एग्रीमेंट करके कंपनी आपको देती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यूएसपी है हमारा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो मेरी इन्फोटेक की देती है अभी तक मेरी नज़र में। बाकी और जो कंपनीज अपने बेनिफिट्स देती है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं क्या बेनिफिट्स आपको बेस्ट मिलते हैं। मतलब 1.5% पर मंथ, तो लगभग 18% साल का, बिल्कुल, 18% साल का और कैसे पॉसिबल हो सकता है जब बैंक्स। 54% 3 साल। बिल्कुल, 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 आप ये श्योर चीज़। हैं? हाँ, श्योर, 101% श्योर। आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, पिछले 8 साल से मिल रहा है। सभी जितने हमारे इन्वेस्टर्स मेरे इन्फोटेक के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पिछले 8 साल से रिटर्न मिल रहा है। फॉर 3 मंथ्स, चलिए। ये कोरोना तो, टाइम में भी उनको रिटर्न मिला है। हमारे पास प्रूफ्स हैं। तो दैट्स ये इंटरेस्टिंग। दे क्यों रही है, ये सवाल आपका बनना चाहिए कि कंपनी जी, क्यों दे रही है। बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। आपके पैसे के बदले में आपको प्रॉपर्टी मिल गई, जी, उसके बाद रिटर्न देने का क्या मतलब है कंपनी का। तो बिल्कुल। उसमें कोई झोल तो नहीं है, उसमें कोई माइनस पॉइंट तो नहीं है, उसमें कोई कोई स्कैम नेगेटिव, तो नहीं है? कोई स्कैम तो नहीं है। जो अब आया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे स्कैम तो नहीं है। जी, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे इन्फोटेक
सिर्फ मेरे इन्फोटेक की ये अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि कंपनी ने एक्चुअली जो बाइंग की थी ना, अपने प्लॉट्स की जो उनकी बाइंग की थी, वो 8 to 10 ईयर्स बिफोर किया, मतलब 10 साल पहले खरीदी हुई है उनकी प्रॉपर्टीज। काफी अच्छे और बेस्ट प्राइस पे खरीदी हुई है, चीप रेट पे खरीदी हुई है। जी। तो जो प्रॉपर्टी उनकी 10 साल पहले खरीदी हुई है, आज वो 10 टाइम का रिटर्न दे रही है उनको, 10 गुना वो उनकी हो चुकी है। जैसे ही हम 10 गुना प्रॉफिट में आ जाते हैं, जैसे ही आप एक भी प्लॉट खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा कंपनी से, जी। तो कंपनी को वो 1 लाख रुपए की थी उसकी कॉस्टिंग जब उसने खरीदी थी, तो कंपनी 10 गुना प्रॉफिट में आ गई। 10 गुना प्रॉफिट को कंपनी सोचती है कि मैं अपने क्लाइंट जो हमारा कस्टमर है उसको ही बेनिफिट क्यों ना दूं, तो कंपनी उसी प्रॉफिट में से आपको बिजनेस प्रॉफिट इनकम को शेयर कर रही है जिस हिसाब से, तो उसमें से 1.5 गुना पैसा आपको वापस दे रही है। जी। कहीं कहीं से मतलब बाहर से पैसा नहीं लाके दे रही है आपको, ना ही आपके पैसे का कोई जनरेशन कर रही है कंपनी, तो सिर्फ अपने प्रॉफिट में से आपको अपना पैसा आपका कैशबैक दे रही है, लेकिन वो 3 साल में, ताकि उस पैसे का वो यूज करके उसको आगे री इन्वेस्टमेंट कर सके और अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को मूव कर सके। उस प्रोजेक्ट से कंपनी भी प्रॉफिट अर्न करेगी और आपको भी अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। का जो करंट प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं, मेरी इंफ्राटेक के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं, वन हम्म। ऑफ द हाईएस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड, 18 प्रोजेक्ट्स 100% सोल्ड कर चुके हैं। लेटेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है मेरी इंफ्राटेक का? देखिए, अभी मेरे इन्फाटेक के अंदर जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसका जी। नाम है मयूर ग्रीन्स 2 जी। सेकेंड। मयूर ग्रीन्स 2 की जो लोकेशन है ना, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। ये लोकेशन SIR की बाउंड्री से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, 500 मीटर ओनली, हाफ एन किलोमीटर के ऊपर मेन 4 लाइन हाईवे के ऊपर है, जो कि अपने आप में अपनी लोकेशन को दर्शाती है। हाईवे उसका के पास। बेनिफिट आप समझ सकते हो कि जो SIR की बाउंड्री से मात्र हाफ एन किलोमीटर दूर होगी, तो उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो यहाँ मतलब एक जिसकी किस्मत में लिखा है यहाँ पे, तो वो इंसान बहुत आगे स्टेट जाने वाला हाईवे है। पे एक प्रोजेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत स्टेट अच्छी हाईवे बात। तो अलग चीज है, स्टेट हाईवे पे तो और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, लेकिन सबसे नियर बाय जो है ना, वो ये मयूर ग्रीन्स 2 ही है। जी। तो मयूर ग्रीन्स 2 में प्रॉपर्टी एटलीस्ट एक प्लॉट तो हर इंसान का होना चाहिए, जो भी आपके टच में लोग हैं। आप उनको दिलवाएं, हम तो दिलवा रहे हैं सबको, तो आप भी बिल्कुल, बिल्कुल। दिलवाएं, बेनिफिट उनका भी ज़रूर कराएं। मेरे व्यूअर्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी और वील हेल्प यू, असिस्ट यू जी। इन गेटिंग द बेस्ट रिटर्न्स। और एक और चीज़ आपसे, दुलेरा के साथ एक जो वर्ड बार-बार जुड़ रहा है, दैट इज़ एसआईआर। एसआईआर वर्ड बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा व्यूअर्स को बताएँगे कि अच्छा अच्छा, एसआईआर क्या है? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धुलेरा SIR जो है, SIR का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। देखिए, एशिया के अंदर दो ही स्मार्ट सिटीज है, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। पहली शेंगन, चाइना के अंदर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो खिताब उसको मिला हुआ है, उसकी वजह से ही वहां पे इंडस्ट्रीज काम कर रही है। जी। कि आज बिल्कुल। चाइना का पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी युद्ध हो जाए, कोई भी उसको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो इंडस्ट्रीज 100% सेफ है। किस वजह से? क्योंकि उसको SIR एक्ट मिला हुआ है, उनके ऊपर SIR एक्ट लगा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उस एक्ट के अंतर्गत आती हैं वो सारी इंडस्ट्रीज। इसलिए वहां तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई बिजनेस टाइकून उस इंडस्ट्रीज को टच कर सकता है या उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता है। सेम वही एक्ट आज मोदी जी हमारे देश में लेके आए हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए। जी। तो धुलेरा के ऊपर जो SIR एक्ट लगा हुआ है, उसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि 2016 में इसको लागू कर दिया गया था धुलेरा के ऊपर। तो 2017 से एक्चुअल काम शुरू हुआ है, जो प्रैक्टिकली फिजिकली काम शुरू हुआ है ना धुलेरा के अंदर, वो जी। 2017 से शुरू हुआ है, जब ये एक्ट लागू हो गया, SIR एक्ट। उसके बाद इंटरनेशनल कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की धुलेरा में, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेंगे तो उसके ऊपर कितनी भी गोलियां बारूद कुछ भी बरसा लो, उस पर असर नहीं होगा। सेम जो इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो प्रोजेक्ट बनना है, उसके ऊपर किसी भी बिजनेस टाइकून, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, क्योंकि इसको 50% जापान बना रहा है और 50% इसको इंडिया बना रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि जापान जब 50% पैसा दुलेरा पे लगा रहा है, तो कुछ सोच समझ के लगा रहा होगा, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को बिल्कुल। देख के लगा रहा होगा। तो जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं धुलेरा में,
तो हम उनके सामने क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं। 10 लाख से शुरू करके 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं नॉर्मल इन्वेस्टर। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोगों को R&D करने की भी नीड नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, जब आपने देख लिया कि हमारे देश के जो ट्रस्टेबल ब्रांड्स है, टाटा हो गया, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, जब वो आ चुके हैं धुलेरा में, तो हम तो उनके पीछे पीछे जाएंगे तो तब भी तर जाएंगे। जी, मैंने सुना है कि वहाँ पे एयरबस और बोइंग की भी इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेटली एयरबस और बोइंग वहां पर अपना MRO सिस्टम ला रहा है, एविएशन जोन ला रहा है पूरा। मतलब एरोप्लेन्स की या मैन्युफैक्चरिंग टाटा दुलेरा में एडवांस शुरू हो सिस्टम जाएगी। और एयरबस दोनों मिलके जी। वहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रहे हैं। और पूरा एविएशन जोन आ रहा है, डेंटिंग, पेंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, सब चीज वहां पे होने वाली है। आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है धुलेरा में। तो अभी आप इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जी क्या अभी कोई फैक्ट्री वहाँ काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। रिन्यू पावर का ऑलरेडी 2 प्लांट लग चुके हैं वहां पे, जो सोलर पैनल बनाती है। L&T पूरी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, L&T का पूरा प्लांट लगा हुआ है। अभी रिसेंटली टाटा का प्लांट रात दिन काम चल रहा है उस पर, 2025 में एंड तक, अक्टूबर तक उसका फर्स्ट फेज शुरू करने की भी बात हो रही है। और डेफिनेटली वो इतनी तेजी से काम चल रहा है, वो स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर नहीं तो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो अक्टूबर में स्टार्ट होने के न्यूज़पेपर्स में आ गई है, उसकी बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। आपको मैं अभी रिसेंटली सेंड करूंगा, आप वीडियो के अंदर लगा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं हमारी वीडियो में, पॉडकास्ट में। और दुलेरा को प्लैटिनम रेटिंग दी गई है, जी तो इसके बारे में समझाएंगे कि प्लैटिनम रेटेड शहर, ये थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि देखिए, प्लैटिनम मैं रेटिंग का मैं क्या आपको मतलब है। बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। ये जो रेटिंग मिलती है ना, रेटिंग मिलती है किसी भी स्टेट की या किसी भी सिटी की स्पेशलिटी के ऊपर। जैसे सूरत का नाम अगर हम लेते हैं, तो सूरत किस वजह से फेमस है? डायमंड और कपड़ा। कपड़ा और तो diamond। एकदम जी। से माइंड में वही चीज आती है ना कि यहाँ पे सूरत से तो डायमंड आते हैं और कपड़े का व्यापार होता है। सेम ऐसे ही अगर आप जमशेदपुर का नाम लेंगे, तो क्या माइंड में आएगा? कि वहाँ पे माइनिंग होती है, स्टील स्टील बनती है, लोहा निकलता है माइनिंग से। बिल्कुल। तो सेम एज स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर। जी। सेम ऐसे ही जो धुलेरा को प्लेटिनम रेटेड मिला है ना, वो उसकी खास वजह है। और प्लेटिनम प्लेटिनम रेटेड जो मिला भी, उसको रैंक जो दिया है, वो किसने दिया है? वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो फोर्ब्स मैगजीन ने दिया। फोर्ब्स मैगजीन ने दिया, जो कि यूएस की सबसे बड़ी मैगजीन है। वो कोई भी आर्टिकल ऐसे नहीं देती, कोई भी आर्टिकल ऐसे ही पब्लिश नहीं करती अपनी मैगजीन में। उसके पीछे पूरी R&D करती है, बहुत बड़ा रिसर्च करती है, उसके बाद जाके उसको रेटेड शो करती है। ठीक है, तो अभी धुलेरा के लिए उन्होंने प्लेटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी क्यों रखा गया है, उसको क्यों दिया गया है? क्योंकि धुलेरा के अंदर सभी सेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो IT है, चाहे वो फार्मेसी है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग है, चाहे हैवी इंजीनियरिंग है। सभी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज धुलेरा में आ रही है। मतलब धुलेरा एक यूनिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी देश की बनने वाली है, एशिया की, देश की नहीं, पूरे एशिया का सबसे मेन बिजनेस हब जो है, इंडस्ट्रियल हब, वो धुलेरा बनने वाला है। तो जहां पे इतना कुछ आ रहा है, वहां पे अगर हमारा एक छोटा सा भी घर हो, फ्लैट हो, तो उसकी ग्रोथ कहाँ जानी है? ग्रोथ तो एक अलग चीज है, वहां पे तो लोगों का सपनों का शहर बनने वाला है वो। तो बिल्कुल आप वहां पे आंखें बंद करके पैसा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली मजा उसका मिलेगा आपको ठीक 5 साल बाद। पांच बिल्कुल साल बाद वहां का एक और ही अलग होगा। मतलब एक इतनी खूबसूरत सिटी होगी कि आप बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी, थैंक आपने यू हमारे वेरी मच साथ जी। दुलेरा के बारे में थोड़ी चर्चा की। और जी व्यूअर्स को बताएंगे कि दुलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए और बेस्ट प्रॉफिट्स लेने के लिए कैसे कनेक्ट करें। देखिए दोस्तों, धुलेरा में अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो एक ट्रस्टेबल बढ़िया कंपनी के साथ आप खरीदें। जैसे कि मैंने अपनी हमारी कंपनी का नाम भी आपको शो जी। किया है कि मिरिक इंफ्राटेक के साथ अगर आप जुड़े, इसके बारे में उसकी प्रोफाइल जानें, उसका एक्सपीरियंस जानें, उनके इन्वेस्टर्स के व्यूज़ लें, उनके एक्सपीरियंस को जानें कि वो कितना प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर चुके हैं। तो उसके लिए आप पीयूष जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा प्लॉट एटलीस्ट जरूर लीजिए धुलेरा में, जो आपके बच्चों का फ्यूचर है। थैंक यू सो थैंक यू। मच।